जो भी ये मछली पालन का करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले मेरी यही सलाह है कि आप बहुत बड़े पैमाने पे स्टार्ट ना करें। पहले कहीं से ट्रेनिंग लें या जानकारी लें, इसके बाद छोटा सा 5,000 या 10,000 मछलियों से स्टार्ट करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एरिया में या ज़्यादा क्वांटिटी में स्टार्ट करेंगे उसको उतना कंट्रोल, बिना ज्ञान के कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल कंट्रोल तो हो सकता है, लेकिन आप छोटे स्तर से स्टार्ट करें जिससे आपकी कॉस्टिंग भी कम आएगी शुरू में, और आपको हर चीज़ का जानकारी मिलती जाएगी कि मेरी कितनी मछलियों पे क्या कॉस्टिंग आती है, मैं कितना खर्चा उसमें कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटी मुझे अंदाज़न लग जाती है। क्या है कि आजकल मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं, हम भी धोखा खा चुके हैं कि लोग डायरेक्टली ये कहते हैं कि आप तो बच्चे डालो और सीधा 6 महीने बाद 1 किलो का बच्चा हो जाएगा और पूरा मुनाफा डबल है। हाँ बिल्कुल। तो ये भ्रम में बिल्कुल ना है। ये लालच है एक तरीके से कि बिना मेहनत के पैसा डबल हो ही नहीं सकता है। यशवंत राजपूत आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल भारत की आत्मा में। आज हम फिर एक नए किसान के पास आए हैं और कुछ नई जानकारी लेने के लिए। इससे पहले हमने एक और मछली पालन की वीडियो बनाई थी श्री यशपाल जी राजपूत की। वो वीडियो आप सभी लोगों ने बहुत पसंद की और लगभग आज की डेट तक उसमें 35,000 व्यूज़ हो चुके हैं। तो इसी को देखते हुए हमने आज फिर एक नए पॉइंट पर आए हैं नई जानकारी के साथ। कुछ अलग यहाँ पर भी है, पुराने पॉइंट से इस पॉइंट में कुछ अंतर है। तो हम सबसे पहले परिचय करते हैं पॉन्ड के मालिक से। तो आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संदीप मिनामा है और ये पॉन्ड है हमारा। यहीं पर हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और अभी लगभग हमको हो गया है, साल भर हो गया है, साल भर से ऊपर ही हो गया है कि काम करते हुए हमें। इसमें हमारे पंगाशियस मछली का पालन कर रहे हैं, जो कि लगभग अभी हमें हो गया 6 महीने के आसपास का इसका कल्चर होने आ गया है, जो हमने डाली थी उसके बाद से। अब इस टाइम पे अभी कंडीशन ये है कि अभी हमारी मछली का साइज़ हो गया है लगभग 800 ग्राम प्लस। अब इतना साइज़ है भी हमारे पास में और हो सकता है कि 1-1.5 महीने में हम इसका जो भी है हार्वेस्टिंग कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपको ये प्लान, क्या आपने पुराना अनुभव है कि आपका पहला पॉन्ड है, कि मतलब कहीं से आपको जानकारी कैसे मिली, कैसे ख्याल आया कि मछली पालन का काम करना चाहिए? पहले तो YouTube पे देखते रहते थे कि मछली पालन करना चाहिए, वहीं से थोड़ा देखा करा, लेकिन फिर हमें लगा कि YouTube की जानकारी थोड़ा सही नहीं है। तो हमने सोचा कि ट्रेनिंग ली जाए। तो 1-2 जगह ट्रेनिंग के लिए गए, वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर ये हमारा पहला ही पॉन्ड है। उसके बाद में फिर हमने और भी 1-2 पॉन्ड किए हैं, लेकिन ये अभी हमारा पहला पॉन्ड है जिसका काम अभी चल रहा है। तो हम पिछले पॉन्ड में गए थे यशपाल जी राजपूत के यहाँ, आपके तो मित्र हैं जी। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले एक पॉन्ड में घाटा खा लिया। तो आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? नहीं, अभी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी हमने शुरुआत ऐसी की है कि हमने फूक फूक के कदम रखे हैं, ये कह लीजिए। हम सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो लागत और एक प्रॉफिट। तो अभी तो आपने इधर से कुछ प्रॉफिट लिया नहीं है, नहीं। तो लागत का आपसे हम पूरा अंदाज लेते हैं कि कितनी लागत इस पॉन्ड में आपकी आई है। लागत हमें लगभग अभी 4 लाख के आसपास हो गया है। दाना खिलाकर, मतलब जो हमने पन्नी लगाई है, पॉन्ड खुदवाया है, इसका हमारे पास में 4 लाख के आसपास का लगभग, अभी मतलब 4 भी पूरा नहीं हुआ होगा। अभी जो टोटल कल्चर है हमारा, ये 4 लाख के आसपास में हो जाएगा। जो खुदाई का खर्च है वो हम पूछेंगे, इनके ही पार्टनर हैं नीलेश जी राजपूत, तो उनसे पूरा डिटेल से लेंगे कि खुदाई में और ये कंप्लीट करने में जो सिंगल टाइम खर्च आता है वो कितना आता है। तो नीलेश जी, कितना खर्च आया और कैसे कैसे आपने खर्च बढ़ा, ज़्यादा किया या कम किया? नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा तालाब है लगभग 170-160 बाई 100 का है। इसमें जो हमारी अनुमानित लागत आई है 70 से 75 हज़ार रुपये हमारी लागत है। इसमें लागत हम खुद किसान अपने हाथों से कम कर सकते हैं, जैसे कि खुदाई करना। खुदाई में हमारे द्वारा खुद के ब्लेड और ट्रैक्टर प्लाऊ है, उसके द्वारा हमने ये मिट्टी ऊपर चढ़ाई है। हमने मुश्किल से जेसीबी से सिर्फ इसमें काम करवाया है, लगभग 10 घंटे लगभग इसमें जेसीबी चली होगी। बाकी हमारे खुद के घर के किसानों के पास संसाधन होते हैं। सारी किसानों के पास चीज़ें होती हैं जो खुद उसका इस्तेमाल करके अपनी स्टार्टिंग की जो कॉस्ट है, स्टार्टअप कॉस्ट है, वो 50% से भी कम कर सकता है। हमें डायरेक्ट किसी जेसीबी वाले को ठेका दे देने से अच्छा है कि हम अपने संसाधनों को उपयोग करें, क्योंकि 90% किसानों के पास अपने अपने संसाधन होते हैं। उसके पास उसके खुद का ट्रैक्टर होता है, प्लाऊ होता है और उसमें ब्लेड होती है। तो हमने भी वही करा, हमने अपने संसाधन उपयोग करे। हमने पहले अपने ट्रैक्टर से खुदाई करी, फिर उससे ब्लेडों से ऊपर चढ़ाई। इसके बाद जो हमारी मेनली कॉस्ट आई है, ये जो पॉलीथीन देख रहे हैं आप, ये हमारी सबसे बड़ी कॉस्ट है।
ये कॉस्ट लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये की हमारी कॉस्ट पन्नी की आ गई है, क्योंकि मजबूरी ये थी पन्नी लगाना कि हमारे यहाँ पर पानी की उपलब्धता इतनी नहीं है कि पानी हम डेली कर पाएँ। और आप खुद जानते हैं मछलियों के लिए सिर्फ पानी ही जीवन है। बिल्कुल। यदि आप पानी स्वच्छ रखेंगे तो मछली स्वस्थ रहेगी, ना ही कोई बीमारियाँ आएंगी, और आपका दाना, फीडिंग, सारी चीज़ें कम लगेंगी, आपकी लागत कम हो जाती है। तो नीलेश जी ने बताया कि जो लागत है जो सिंगल टाइम आती है इसको बनाने में, वो 50% तक इन्होंने कम कर दी। उसका कारण रहा कि खुद के संसाधनों का इन्होंने भरपूर उपयोग किया। तो अगर आप किसान हैं और आप ये काम करना चाह रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप भी किसी कंपनी को या अदर ठेका ना दे करके खुद काम करें और अपने संसाधनों का उपयोग करके 50% तक बचत कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न फिर मेरा दूसरा ये रहेगा कि अभी आपको इसमें जो बीज डाले हुए कितना समय हो चुका है? हमने ये जो बीज डाला था इसको लगभग ये 28 तारीख को 6 महीने लगभग हो गया है। और जैसे कि हमारे संदीप जी ने बताया कि वज़न लगभग मछलियों का एवरेज जो है 750 से 850 ग्राम, मतलब 750 से लेके 800 ग्राम के लगभग वज़न है। और हम इस तालाब में लगभग मछलियों को 1 महीना और रखने वाले हैं। लगभग 7 महीने हमारा पूरा कल्चर हो जाएगा। तो 7 महीने में लगभग 900 से लेके 1 किलो की मछलियाँ हमारी हो जाएंगी हार्वेस्टिंग के समय तक। तो आपने 10,000 मछलियाँ इसमें डाली थी, तो आप कैलकुलेशन करके आप इसमें कितना आप मतलब निकालेंगे मछलियों का जो बेचेंगे, तो कितना इनकम आपको होने वाला है? जैसे कि ऑन एवरेज यदि मैं लगाऊं तो लगभग हमारे इसमें 8 से 9 टन एवरेज मछलियाँ निकलनी चाहिए। और आज के टाइम पे रेट यदि होलसेल में बेचता हूं तो 90 रुपये किलो आराम से चली जाएगी। पौंड से ले जाएंगे? पौंड से ले जाएंगे। यदि मैं इसको बाज़ार में खुद जाके फुटकर बेचता हूँ, जैसे कि किसी को 1 कुंटल दे दिया, किसी 2 कुंटल दे दिया, जो फुटकर विक्रेता होते हैं उनको डायरेक्ट मैं यहाँ से सेल करता हूँ, तो 100 + 100 105 110 तक भी यहाँ से चली जाएगी। तो क्या उम्मीद है आपको, कितना आपने तो कैलकुलेशन, जब क्योंकि जो कमाई का कैलकुलेशन मेन होता है, तो वो कैलकुलेशन आपने कितना करके रखा होगा कि इतना कमाई होना चाहिए? हमने लगभग, देखिए अनुमान तो ये रहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हम अपना निकालें इससे, जिससे हमारी जो बिज़नेस कर रहे हैं एक तरीके से अब ये ट्रेडिशनल खेती से लेकर एक मतलब आपकी कमाई वाला साधन हो गया है। हम खुद देख रहे हैं अगर ट्रेडिशनल खेती में गेहूं में उतना नहीं है, तो हम इसमें हमारा अंदाज़न तो यही रहता है कि 50% से ऊपर मुनाफा हो हमें, जो हमारी लागत लगाई है। लेकिन क्या पहला कल्चर है, तो आपके जो मैंने फिक्स खर्चे बताएं, जैसे कि ये बाउंड्री वॉल कराना, तार ऊपर से ये नेट लगवाना, जाल लगवाना, यदि इसको हम हटा दें तो लगभग हमारी कॉस्टिंग इसमें प्रॉफिट हमारा 50% पहुँच जाएगा। मतलब 7 से 8 लाख रुपए इनकम आपकी होने वाली है? बिल्कुल, ये इतना होना चाहिए। तो इसमें एक तरह से नीलेश जी ने बताया कि 50% मार्जिन तो होता ही है, और दूसरा ये है कि जो सिंगल टाइम जो कॉस्ट है वो नेक्स्ट ईयर में नहीं आएगी। अब जैसे आप 1 महीने बाद ये इनको निकाल लेंगे, तो फिर अगला आप कब शुरू करेंगे, मतलब कब बीज डालेंगे फिर मछलियों के इसमें? हमारा जैसे कि इसकी हार्वेस्टिंग की हमारी तैयारी हो चुकी है, तो इससे पहले हमने बच्चे ऑर्डर कर दिए हैं। हमारा एक और छोटा सा तालाब उस तरफ है जहाँ पे हैचरी तैयार करी है हमने, उसमें हमने बच्चे डाल रखे हैं। वो बच्चे लगभग अभी होंगे 300-400 लाइन के बच्चे होंगे। हम 1 महीने में उनको काफ़ी बड़ा कर लेंगे, 40 से 50 ग्राम 60 ग्राम तक हम उनको ले आएंगे। फिर वही बच्चे हम इसमें डाल देंगे। तो ये लगभग नवंबर-दिसंबर तक ही चल पाते, क्योंकि ठंड में बच्चे का वेट लॉस होने लगता है, बच्चा फीडिंग नहीं लेता है। तो हमारा ये है कि 1 साल में 2 कल्चर ले पाएँ, इसलिए हम पहले ही तालाब में डालने से पहले एक हैचरी तैयार करते हैं, उसमें छोटे बच्चे को बड़ा कर लें, ताकि हमारा यहाँ पर टाइम बच जाए। ये हम 1.5 से 2 महीने का उसका जो टाइम है वो हम उसका हैचरी में पूरा कर लेंगे। देन इसके बाद हम उसको इस पॉइंट में डालेंगे। तो आपने बताया दिसंबर तक उसकी आप निकाल लेंगे जी। तो जैसा अभी सितंबर चल रहा है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 4 महीने में आप उसको निकाल लेंगे। 2 महीने आपने हैचरी में रखा, तो 6 महीने का आप टाइम पीरियड पूरा कर लेंगे। 5 से 6 महीने का टाइम पूरा हो जाएगा। लेकिन वेट जो इनका आ गया है लगभग 800-900 ग्राम, हार्वेस्टिंग तक उनका इतना वेट तो नहीं आ पाता है। तो उसका मेन रीज़न क्या रहेगा? मेन रीज़न है फीडिंग उठाना। तो मतलब सर्दी के मौसम के कारण वो फीडिंग नहीं उठाएंगे? टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होगा वैसे वैसे मछली फीडिंग उठाना कम कर देती है, और फीडिंग नहीं उठाएगी, ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी तो मछली ऊपर नहीं आएगी, वो नीचे जो पानी गर्म रहता है नीचे ही रहेगी, और उसका वेट लॉस होने लगता है। तो अगर जिसके पास हैचरी नहीं है तो वो तो नॉर्मल ये की फसल लेता होगा साल में? नहीं, वो किसान ले सकता है। इसमें हैचरी कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली मशीनरी लगनी है या कुछ लगनी है। आपके पास जैसे इतना बड़ा पॉन्ड है, आप छोटा सा नर्सरी पॉन्ड बनाएं तालाब के ऊपर, मतलब उसमें 1.5 से 2 फीट पानी भरें, उसके अंदर एक पॉलीथीन से ही बना लें,
तो उसको भी विजिट करते हैं अभी, है ना आपके पास? बिल्कुल हाँ, उसकी हम तो visit अपन वो हैचरी भी देखते हैं कैसे बनाएंगे, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके बाद एक बात हम ये पूछना भूल गए, जो शुरू में ही पूछना था, कि इसमें कौन सी कैटेगरी, मतलब कौन सी किस्म है मछली की, और कैसे कैसे, 2 तरह की है, 1 तरह की है, कैसे कैसे काम करती है? इसमें अभी जो डली हुई हैं 2 तरह की मछलियाँ डल रही हैं, एक पंगेशियस है और दूसरी कॉमन कार्प है। इसमें पहली जो पंगेशियस है, मेन हमारा फोकस पंगेशियस पे रहता है। कॉमन कार्प जो हम साथ में डालते हैं, ये सिर्फ क्या होती है कि जो पंगेशियस मछली का एक्सट्रैक्ट निकलता है जो नीचे जमेगा, उसमें प्लांक्टोन्स जनरेट होते हैं। उन प्लांक्टोन्स को कॉमन कार्प खाती है, तो वो अपना फीड वहाँ से ले लेती है। तो एक इकोलॉजिकल साइकिल बना रहे अंदर, इसके लिए हमने कॉमन कार्प डाली है। तो यशपाल जी से हमने बात की थी, जो पुरानी वीडियो डली है हमारे चैनल पे, उन्होंने भी बिल्कुल यही सेम कॉम्बिनेशन बताया था। भोपाल ज़िले के आसपास ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। भोपाल नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम यही चलता है। कॉमन कार्प की ही कार्प में और भी ब्रांड्स आते हैं, जैसे ग्रास कार्प हम डाल सकते हैं, सिल्वर कार्प डाल सकते हैं। ये बॉटम फीडिंग मछलियाँ होती हैं। बॉटम फीडिंग मतलब ये तलवे से खाना उठाती है, इनको बॉटम फीडिंग कहा जाता है। और हमारी जो पंगेशियस मछली होती है, ये फ्लोटिंग फीड लेती है। फ्लोटिंग फीड मतलब जैसे जो दाना है ऊपर तैरेगा, वही दाना खाएगी। तो एक दोनों में अपनी अपनी स्पेस मेंटेन होता रहता है। पंगेशियस ऊपर रहेगी, कॉमन कार्प नीचे रहती है। अब आज जैसे हमने स्टार्ट किया है, आधा एकड़ का हमारा है, हमारे 2 कल्चर हम इसमें ले चुके हैं। अब हम बिल्कुल ट्रेन हो चुके हैं कि हम इसको 5 एकड़ 10 एकड़ तक भी जा सकते हैं। तो हमारा मे बी मार्च में जो सही कल्चर होता है मछली पालन का, वो मार्च का समय बहुत अच्छा होता है। स्टार्टिंग के मार्च के पहले दूसरे वीक में आप बच्चे डाल दें, इससे पहले आप तैयारी कर लें। तो हमारा भी नेक्स्ट पॉन्ड जो है लगभग 5 एकड़ का मार्च में चालू हो जाएगा। उसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। लगभग हमारा पॉन्ड फरवरी में तैयार हो जाएगा। हमने ज़मीन देख ली है। एक ज़मीन कल्चर करने से पहले बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं। बिल्कुल, ज़मीन के टेस्ट होने चाहिए, मिट्टी की क्वालिटी क्या है, पानी की वहाँ की क्वालिटी क्या है। तो ये भी थोड़े से पैरामीटर्स होते हैं, तो इनको चेक करना भी ज़रूरी होता है। तो हमारी वो टेस्टिंग हम कर चुके हैं, सॉइल टेस्ट कर चुके हैं, वाटर टेस्ट कर चुके हैं, जो मछलियों के लिए अनुकूल है या नहीं। इन्होंने एक फ्री वाला तरीका जुगाड़ निकाला, उसको हम पास में से जाके और आपको दिखाएंगे। वैसे भारत के लोगों में ये बहुत बड़ा टैलेंट होता है कि कॉस्ट कम करने के लिए नए नए जुगाड़ इनोवेशन करते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा जुगाड़ है किसानों के लिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है, और उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस ये दिमाग का खेल है। इन्होंने इसमें एक छोटी सी मोटर जो लगभग आधा या 1 HP की होगी, उसको इसमें लगाया हुआ है। और एक बात ध्यान जरूर रखें, जहाँ से पानी खींचती है मोटर, वहाँ पे जाली या फुटबॉल वगैरह लगाएं, ताकि मछली उसमें अंदर नहीं फंसे। बस ये बहुत अच्छा काम है, जिससे ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई हो सकती है। यदि आपके पास पॉन्ड बड़ा है तो आप इसको 2, 3, 4 जगह लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ नीलेश जी से, कि आप जो दाना खिलाते हैं, फीड है, उसमें क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए और किस तरह का फीड होना चाहिए इन मछलियों के लिए? जैसे कि फीड की बात जब आती है, तो ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। किसान भाई हमेशा ये पूछते हैं, जो हमारे पास भी आते हैं, कि फ़ीड कौन सा खिलाया जाए। तो सभी किसान भाई को ये ध्यान रखना चाहिए कि फ़ीड जब भी खिलाएं, एक अच्छी ट्रस्टेड कंपनी का ही फ़ीड खिलाएं, जिससे आपकी मछलियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, हम शुरू से लेके अभी तक एबिस कंपनी का एक्वास्टार का ही फ़ीड खिला रहे हैं। एबिस का जब से हम ये फ़ीड खिला रहे हैं, जब से हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। हमारा अमोनिया बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। मछलियों की क्वालिटी, मछलियों का एक्टिविटीज़, मछलियों में शाइन, मछलियों का वेट गेन बहुत अच्छा है एबिस के साथ। मतलब ये बात आपने नोटिस की है, आम किसान ये नहीं करता होगा नोटिस, कि दाने से पानी की क्वालिटी पे कुछ असर पड़ता है। बिल्कुल, दाने से पानी की क्वालिटी का बहुत असर पड़ता है। क्योंकि जैसे कि आप ये देख रहे हैं, दिखाइए आप, जैसे ये फीड देखेंगे, ये फीड ऑयल फीड है, ऑयल फीड है। ये जैसे हम यदि इसमें डालेंगे तो ये कुछ ना कुछ अपने पार्टिकल्स पानी में भी छोड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन इस फीड की ऐसी क्वालिटी रहती है कि इसकी वजह से आपके पानी गंदा नहीं होगा। और भी कंपनियां जो है वो क्या करती हैं कि एक्सट्रैक्ट ऑयल यूज़ करती हैं, जिससे पानी का पैरामीटर्स ख़राब होते हैं। मतलब उसका रेट कम रहता होगा इसकी अपेक्षा? हाँ, बिल्कुल कम रहता है। वही होता है, किसान भाई अपना थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में ये गलतियाँ कर बैठते हैं। उससे होता कुछ नहीं है। यदि आप ये खिलाएंगे, जैसे हमने ऑन एवरेज लगाया है कि हम 10,000 मछलियों को अपना 3 से 3.5 लाख रुपए की फीडिंग कराएंगे। लेकिन यदि मैं इसकी जगह दूसरा खिलाऊंगा तो इससे ज़्यादा दाना आ जाएगा, लेकिन मछलियों का वेट उतना नहीं गेन कर पाएगा जितना ये दाने खाने से मछलियाँ अपना वज़न बढ़ाएंगी।
दूसरा उसमें मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ेगी या पानी में दिक्कत आएगी? पानी के पैरामीटर्स खराब हुए तो आपकी मेडिसिन की लागत दुगनी और 4 गुना होती है, क्योंकि मछली जल की रानी है। जितना ज़्यादा हम पानी साफ रखेंगे आपको उतनी कम मेडिसिन की उपयोगिता होगी। तो इसमें फीड का बहुत बड़ा महत्व है। फीड अच्छी कंपनी का हो और उसका ये भी टेस्टिंग करते रहें कि पानी पे कोई उल्टा असर तो नहीं कर रहा। बिल्कुल टाइम टू टाइम हमें हमेशा अमोनिया हुआ, नाइट्रेट हुआ, इनका TDS लेवल, pH लेवल यूज़ चेक करते रहें। इससे तो चेक करने के लिए क्या आप वाटर टेस्टिंग किट की आवश्यकता? वाटर टेस्टिंग किट की आवश्यकता पड़ती है। इसमें API किट की आप मास्टर किट यूज़ कर सकते हैं, जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है या कहीं भी आप किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये दाने की हमारी जो मछलियाँ हैं, जैसे हम ये दाना खाते हैं, आप एक्टिविटी मछलियों की देख सकते हैं। ये जो एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी आपको किसी और तालाब में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक्टिविटी ज़्यादा कर रही है, मतलब स्वस्थ है मछलियाँ? मछलियाँ स्वस्थ है, पानी के पैरामीटर सारे अच्छे हैं, पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मछलियों को स्ट्रेस फ्री है मछली। मतलब मछलियाँ इसमें जब तालाब के अंदर हैं वो सुकून से अपना खा रही है, रह रही है, और उसका जो इन्वायरमेंट है उसके अनुरूप इन्वायरमेंट बना हुआ है। तो आपने बहुत सारी जानकारी दी है, हमारे वीडियो के द्वारा दर्शकों को पास पहुंचेगी। इसके अलावा कोई किसान ये करने का सोचता है और उसको लगता है कि बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने की है या कुछ पूछने का है, जो भी है, तो आप किस किस तरह से नए किसानों की मदद कर सकते हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम संदीप जी हैं, हमारे मित्र शेर सिंह जी हैं, हम तीनों ने मिलकर ये काम स्टार्ट किया था। तो हमारी ओर से हम तीनों की तरफ से हर किसान भाइयों को जैसी भी मदद चाहिए हमारी तरफ से उपलब्धता किसानों को मिलती है। हमारे शेर सिंह जी हैं, ये हैचरी का हमारा काम देखते हैं पूरा। हैचरी से जैसे छोटे बच्चे हम मंगाते हैं आंध्रा से या बाहर से, तो बच्चों का ट्रीटमेंट करना, बच्चों को बड़ा करना और उसको दूसरों को कल्चर कराना। मेडिसिन की जानकारी हमारी शेर सिंह जी की तरफ से आपको पूरी मिलेगी। तो नीलेश जी ने बताया कि कल्चर का काम शेर सिंह जी देखते हैं, तो हम शेर सिंह जी से पूछते हैं कि कल्चर में क्या क्या हेल्प किसानों की कर सकते हैं। तो अगर जैसे कोई हम लोगों से बच्चा लेता है तो हम साथ जाकर बच्चे डलवाते भी हैं वहाँ पर और केयर भी करते हैं उनकी। बीच में अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या मेडिसिन देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो हम लोग बराबर बीच में उनसे टच में रहते हैं। जब तक उनका कल्चर पूरा नहीं होता है तब तक वो हमारी निगरानी में रहता है। हमारे संदीप जी हैं, सेटअप कराना, किस तरीके से बनाना है, कितने बाई कितने का होना चाहिए, कितना उसमें बच्चे डलना चाहिए, पानी के पैरामीटर्स क्या होते हैं, दवाइयाँ कैसे उपलब्ध हो पाएंगी, कैसे टेस्ट करते हैं, मछलियों को क्या क्या चीज़ों की और ज़्यादा आवश्यकता है, तो थ्रू आउट कल्चर में पूरी जानकारी आपको इनकी ओर से मिल जाएगी। हमारे पास एबिस कंपनी का दाना भी उपलब्ध है। विदिशा ज़िले में चाहिए आपको, शमशाबाद में चाहिए है, सरोंज में चाहिए, बैरसिया में चाहिए है, आपको हमारी तरफ से एबिस कंपनी का बहुत अच्छे रेट में आपको दाना भी मिलेगा और साथ में फ्री में आपको कंसल्टेंसी भी मिलेगी। हमारे एक अहमदपुर में किसान हैं हमारे, जिनके पास 3 तालाब थे 1-1 एकड़ के, उन्होंने अपना काफ़ी पैसा एक कंपनी को दिया, वो कंपनी भाग गई, लेकिन आज हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, हम उनका कल्चर भी करा रहे हैं। बैरसिया में हमारे किसान भाई हैं, उनका भी हमारे द्वारा कल्चर चल रहा है, हमारे द्वारा उनको बच्चे, मेडिसिन्स, फीड, सारी जानकारियाँ, टाइम टू टाइमली विज़िट, हम तीनों के द्वारा टाइमली विज़िट होता ही है। हम महीने में 2 संडे हर किसान के पास जो हमारे जुड़े हुए हैं उनके पास जाते हैं, उनके तालाब के पैरामीटर्स चेक करते हैं, क्या फीड दे रहे हैं वो या क्या उन्हें और करना चाहिए, सारी जानकारियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से दी जाती है। आप 11 से 5 के बीच में कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे तीनों के, शेर सिंह जी, संदीप जी और मेरा नीलेश जी, हम तीनों के नंबर आपको मिल जाएंगे। आपको दाने से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, मछलियों से रिलेटेड, हम तीनों में से आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, आपको बिल्कुल जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ हमारा फेसबुक पर पेज भी है ओशियन फ़िश फार्मिंग के नाम से, वो भी आप ज्वाइन करें। वहाँ पर भी हम टाइम टू टाइम मछलियों के लिए जो भी हम नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, नए उपाय बनाते रहते हैं, उसकी भी वीडियो और जानकारी हम समय समय पर उस पर डालते रहते हैं, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी कनेक्ट रह सकते हैं हमसे। मछली पालन का बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्रेनिंग लीजिए, पूरी जानकारी लीजिए और अपने आसपास जो लोग कर रहे हैं उनसे प्रॉपर जानकारी लीजिए, ना कि किसी कंपनी से, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आपके आसपास भी आई होंगी और आपके पास भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने घाटा खा के इसमें बहुत अपना नुकसान कर चुके हैं। और एक बात ये स्पष्ट है कि किसी भी वीडियो में टोटल जानकारी नहीं ले सकते हैं, जो वास्तविक जानकारी वो प्रैक्टिकल आप यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं। अगली बार मिलते हैं किसी नए किसान से, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। इसी तरह मदद करते रहिए। धन्यवाद।